आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल के नाम पर करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा, दुर्ग पुलिस की सटीक कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय सट्टा नेटवर्क का खुलासा। निगम आयुक्त का वार्ड 14 में औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था की जांच, अधिकारियों को दिए निर्देश, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लापरवाही पर चेतावनी। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक, रबी 2025-26 की प्रगति की समीक्षा, दलहन तिलहन क्षेत्र विस्तार की सराहना। दुर्ग पुलिस का बड़ा एक्शन, 24 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई, फरार वारंटियों पर शिकंजा, 28 वारंटी गिरफ्तार। दुर्ग नगर पालिका निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में सफाई व्यवस्था का औचक एवं सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त अग्रवाल ने कहा कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने SLRM सेंटर का भी अवलोकन किया। यहां उन्होंने कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और निष्पादन की प्रक्रिया को विस्तार से देखा। उन्होंने सेंटर की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए और कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए हर स्तर पर सतर्कता और जिम्मेदारी जरूरी है। इस दौरान सिकोला से उरला की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित बड़ी नाली में कचरा जाम पाया गया, जिस पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित सफाई सुपरवाइजर को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने तत्काल नाली की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। दुर्ग में इस बार आईपीएल का रोमांच कुछ लोगों के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि यहां चौके छक्कों के नाम पर चल रहा करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा पुलिस की सटीक गेंदबाजी में क्लीन बोर्ड हो गया। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस ने हाईटेक तरीके से काम कर रहे अंतर्राज्यीय सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो मोबाइल, फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट के जरिए पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। यह गिरोह सिर्फ सट्टा नहीं खेल रहा था, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक पूरा डिजिटल जुआ साम्राज्य खड़ा कर चुका था। हर दिन 10 से 15 लाख और महीने में 4 से 5 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन, और आईपीएल सीजन में यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ रहा था। सिटी कोतवाली और साइबर टीम ने जब तकनीकी विश्लेषण और बैंकिंग ट्रोल के खंगाला तो एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। पहले 6 आरोपियों को पकड़ा गया और अब 5 और मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है। इन सभी के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन सट्टे के इस खेल पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि डिजिटल दुनिया में पनप रहे इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके। दुर्ग पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग ऐप क्रिक प्लस के माध्यम से क्रिकेट सट्टा खिलाए जाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक इनका अंतर्राज्यीय जो नेटवर्क था उसका भंडाफोड़ किया गया है। इसमें अमन अली, हुसैन अली खुर्सीबार के रहने वाले थे। इन लोगों ने म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराया, ATM पासबुक उपलब्ध कराया। जब इनकी गिरफ्तारी तय हुई उसके बाद इनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपी गोवा से पकड़े गए, राहुल रंगवानी, सोविंद यादव और संदीप लापसे। कुल 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2,70,000 रुपए जब्त किया गया है। दुर्ग संभाग की रबी 2025-26 की प्रगति एवं खरीफ 2026 के कार्यक्रम निर्धारण को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने रबी 2025-26 में दुर्ग संभाग में दलहन और तिलहन क्षेत्र विस्तार में हुई वृद्धि की सराहना की। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि खरीफ 2026 में धान के स्थान पर सुगंधित धान, अरहर, मक्का, सोयाबीन, कपास एवं साग सब्जी जैसी फसलों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सभी जिलों में धान की एक निर्यात योग्य विशिष्ट सुगंधित किस्म का क्लस्टर आधारित अधिकतम क्षेत्र विस्तार करने पर जोर दिया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि पीएम आशा योजना अंतर्गत दलहन और तिलहन खरीदी में दुर्ग संभाग ने लगभग 60,000 क्विंटल उपार्जन के साथ राज्य में सर्वाधिक उपलब्धि दर्ज की है। आयुक्त ने किसानों की मांग के आधार पर पंजीयन तिथि बढ़ाने, अधिक उपार्जन सुनिश्चित करने और समय पर भुगतान करने के निर्देश भी दिए।
खबर दुर्ग से है, जहां कानून से बचकर भाग रहे वारंटियों के लिए अब बचना मुश्किल हो गया है। दुर्ग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसने फरार वारंटियों की नींद उड़ा दी। आदेश साफ था, अपने अपने क्षेत्रों में राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाकर स्थायी वारंटियों की धरपकड़ सुनिश्चित की जाए। इसी कड़ी में पुलिस टीमों ने पूरे जिले में एक साथ मोर्चा संभाला और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दी। यह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और सघन अभियान था, जिसमें हर घंटे की गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने ऐसा परिणाम दिया, जिसने सिस्टम की सक्रियता को साबित कर दिया। कुल 88 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सभी वारंटियों को विधिवत न्यायालय में पेश कर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों पर शिकंजा कसा जा सके और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। भिलाई के अग्रसेन भवन में आयोजित सामूहिक सरल विवाह समारोह में सामाजिक सरोकारों के प्रति सक्रिय संस्था दिशा ने अपनी संवेदनशील और प्रेरणादायक भागीदारी दर्ज कराई। संस्था ने नव दंपतियों को आशीर्वाद स्वरूप चुनरी और मिठाई भेंट कर उनके नए जीवन की शुरुआत को शुभकामनाएं दी। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय संस्था दिशा ने एक बार फिर यह साबित किया कि सामुदायिक सहयोग और मानवीय संवेदनाएं समाज को मजबूत बनाती हैं। कार्यक्रम के दौरान दिशा की महिला सदस्यों की विशेष सक्रियता देखने को मिली। उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दान सामग्री का सुव्यवस्थित वितरण किया। उनकी सहभागिता ने यह संदेश दिया कि सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रेरणादायक भी है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों में इस प्रकार का सहयोग नव दंपतियों के जीवन की शुरुआत को सहज, सम्मानजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जिले में सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान शहर के प्रमुख एवं व्यस्त मार्गों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों की जांच कर कुल 87 वाहन चालकों के विरुद्ध ई चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक नो पार्किंग उल्लंघन के मामलों में कुल 2171 वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि नो पार्किंग में खड़े वाहन न केवल यातायात बाधित करते हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ाते हैं, जिसे देखते हुए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।